और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हम अपना फर्स्ट डेटाबेस क्रिएट करना सीखेंगे और देखेंगे कि आप डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को आप नेम कैसे दे सकते हैं। इसके अलावा अपने डेटाबेस का जो भी नेम सेलेक्ट करेंगे उसके लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे। बेसिक सिंटैक्स का कैसे यूज़ करना है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं जिम सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, जो कि हमने प्रीवियस लेसन में डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखा था। इसके अपाची को आपने स्टार्ट करना है, माईएसक्यूएल को स्टार्ट करना है और यहाँ पे आपने एडमिन पे क्लिक करेंगे माईएसक्यूएल के, तो आप डायरेक्ट पीएचपी माई एडमिन में एंटर हो जाएंगे। इसके अलावा आप अपना ब्राउज़र ओपन करके आपने यहाँ पे टाइप करना है लोकलहोस्ट टाइप करेंगे। टाइप करने पे आपको यहाँ पे देखें तो आप अपाची के जो है तो डैशबोर्ड में आ गए और यहाँ से आप पीएचपी माई एडमिन पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट अपने पीएचपी माई एडमिन को एक्सेस कर सकते हैं। पीएचपी माई एडमिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है या फिर एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसके अंदर आप माईएसक्यूएल से रिलेटेड सारा का सारा काम कर सकते हैं। आप अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, किसी और फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सारे के सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करने से पहले या डेटाबेस का नाम सेलेक्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जिन्हें हम नेमिंग कन्वेंशंस कहते हैं। कि नेम जब आप क्रिएट करते हैं तो नेम क्रिएट करने के लिए आपने क्या क्या चीज़ों का, किस किस चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। सबसे फर्स्ट है डेटाबेस का नेम जो होगा उसे हम नंबर, लेटर या अंडरस्कोर के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। इसमें कोई और सिंबल जैसे हैश वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा प्री टेस्टिंग कीवर्ड जो कि पहले से माईएसक्यूएल में है, लाइक अपडेट, इंसर्ट, ये सब डेटाबेस के अंदर आपने नहीं एंटर करना या डेटाबेस का नाम आपने इस तरह का नहीं देना जो कि पहले से कीवर्ड इंसर्ट है या फिर डेटाबेस के पहले से कीवर्ड दिए हुए, इस तरह के आपने कोई भी डेटाबेस का नेम नहीं देना। मीन अपडेट का आपने डेटाबेस नहीं देना, इंसर्ट का नहीं देना, क्योंकि ये पहले से डेटाबेस के अंदर मौजूद है। थर्ड ये कि आपके पास जो डेटाबेस होता है इसके सिंटैक्स, ये जो डेटाबेस होता है बेसिकली बहुत ही सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव होता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपने किसी भी ऐसी किस किस्म का आपने डेटाबेस का नेम या डेटाबेस आपने नहीं, वो नेम नहीं देना जो कि आपके जिसकी वजह से आपका सिंटैक्स ही सही ना बन सके या फिर आप डेटाबेस का नेम ही क्रिएट ना हो सके। फोर्थ है आपने इसमें ओनली 64 कैरेक्टर तक डेटाबेस का नेम लिख सकते हैं। आप इसमें ओनली 64 कैरेक्टर तक का डेटाबेस का नेम लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा एक्सीड करेंगे, 64 कैरेक्टर से एक्सीड करेंगे तो आपका डेटाबेस का नेम नहीं बनेगा। और इसके अलावा आपने हमेशा याद रखना है कि डेटाबेस का नेम यूनिक होना चाहिए। मीन एक जैसे नेम आपने दो बार नहीं देने। मीन आपने अगर एक नाम दे दिया, पहले बुक का आपने नाम फॉर एग्जांपल दे दिया, तो आप दोबारा भी बुक का नाम का डेटाबेस नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आप अगर बुक्स के नाम का डेटाबेस बनाएंगे तो जब आप उस डेटाबेस को सर्च करेंगे या उसमें और भी मॉडिफिकेशन करेंगे, तो ये सर्च करेंगे, तो जब आप उसे सर्च करेंगे तो आपका जो डेटाबेस होगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने कौन से डेटाबेस बुक के, क्योंकि दो डेटाबेस बने हुए, तो आप कौन से डेटाबेस को सर्च करें। तो इस तरह आपने एक नाम से दो डेटाबेस नहीं देने। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास बुक्स हैं, काफ़ी सारी बुक्स की कलेक्शन है, तो आप उसका डेटाबेस नेम जो है वो लाइब्रेरी दे दें। या फिर हमेशा आपने याद रखना है कि आपने ऐसा डेटाबेस नेम चूज़ करना है जो कि आपके रिलेटेड, जो आपको चीज़ चाहिए उससे रिलेटेड हो। जैसे कि आपको कोई भी डेटाबेस, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल आपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी डिटेल आपने ऐड करनी है, तो आप यूज़र के नाम से ऐड कर सकते हैं या फिर स्टूडेंट के नाम से कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक डेटाबेस इस तरह क्रिएट होगा। तो जब हम इस पे डेटाबेस पे काम करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो चलें डेटाबेस स्टार्ट करते हैं कि डेटाबेस को आपने कैसे बनाना है, कैसे इसको डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पे एसक्यूएल पे क्लिक करना है। डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें डेटाबेस जितने भी आपने बने हुए हैं, जितने भी यहाँ पे देखें जो पहले से डेटाबेस बने हुए यहाँ पे आ गए। आप कलेक्शन कौन सी है, एक्शन कौन सा है, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आ गई। अब मैं यहाँ पे एसक्यूएल पे क्लिक करता हूँ और एसक्यूएल पे क्लिक करने के बाद ये जितना भी एरिया है ये सिंटैक्स एरिया होता है। इसके अंदर आप डेटाबेस का
नेम दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा क्रिएट, जो कि कैप्स लॉक ऑन करके करूँगा। हमेशा याद रखना जो भी आप सिंटैक्स यूज़ करेंगे वो हमेशा कैपिटल वर्ड में आपने यूज़ करना है। और आप देखें क्रिएट डेटाबेस मैंने लिख लिया, कैपिटल वर्ड में लिखा है। और स्टडी, जो कि मैं फॉर एग्जांपल एक डेटाबेस का नाम देना चाह रहा हूँ स्टडी के नाम से, तो वो आपने स्मॉल में लिखना है। और उसके बाद सेमीकोलन डाल के आपने यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर लेना है। देखें तो हमारे पास क्या हुआ है, क्रिएट डेटाबेस मीन स्टडी के नाम से जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुके हैं। आप देखें यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं स्टडी के नाम से। अब मेरे पास यहाँ पे स्टडी के नाम से जो डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे देखें डेटाबेस में मेरे पास स्टडी के नाम से डेटाबेस आ गया। अब इस डेटाबेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, स्टडी के नाम से। इसके अंदर मैं टेबल को क्रिएट करना आपको सिखाता हूँ कि आप टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। टेबल आप यहाँ से डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, इसके अलावा यहाँ से जो है तो मैं क्रिएट करता हूँ टेबल जो है तो एसक्यूएल के नाम से। अब ये जो एसक्यूएल मेरे पास है ये सिंटैक्स एरिया, इसके अंदर मैं सिंटैक्स की मदद से टेबल को इंसर्ट करूंगा। तो आपने गौर से देखना है कि मैंने कैसे टेबल को इंसर्ट कर रहा हूँ। टेबल को इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले सिंटैक्स यूज करूंगा क्रिएट, कैप्स लॉक ऑन करके क्रिएट टेबल, और यहाँ पे टेबल का जो नाम दूंगा टेबल, और टेबल को जो नाम मैं दूंगा वो देता हूँ मैं बुक्स के नाम से। स्मॉल में मैंने दे दिया बुक्स, और ब्रैकेट को मैंने स्मॉल ब्रैकेट जो स्टार्ट क्लोज करके मैं यहाँ से इसे क्या कर देता हूँ सेमीकोलन दे देता हूँ। अब मेरे पास एक टेबल जो है यहाँ पे देखें तो बन रहा है। अब बुक के अंदर मैंने यहाँ पे मैंने ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज किया। इस ब्रैकेट के अंदर हमने अपने टेबल के अंदर जितने भी कॉलम या रो होंगे वो सारी मैंने इसके अंदर मैंने अपना डेटा देना है। मेन टेबल के अंदर जो है तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर सारा का सारा अपने कॉलम्स वगैरह ऐड करने हैं। अब मेरे पास जो कॉलम होंगे वो कॉलम कौन कौन से होने चाहिए, अब वो कॉलम जो मैं दूंगा वो इसके अंदर दूंगा, तो इसको हम टर्मिनेट करते हैं। मैं यहाँ पे एंटर करके इसे टर्मिनेट करता हूँ। इसके अंदर अब मैं फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो कॉलम देना चाह रहा हूँ आईडी का कॉलम देना चाह रहा हूँ। आईडी हमेशा इंटीजर होती है, उसके लिए हम इंट लिखते हैं। इंट मैं कंप्लीट लिख लूँ, लिखने के बाद मैं आपको ये सारा समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। और इंट जो होता है हमेशा अनसाइंड होता है, अनसाइंड होता है, और नॉट नल होता है। नॉट नल इसमें ऐड करते हैं, और इसके अलावा ऑटो इंक्रीमेंट ऐड करते हैं इसमें। ओके, अब कॉमा डाल देते हैं। अभी बेसिकली क्या है देखें, सबसे पहले जो आईडी हमारे पास, आईडी हमेशा इंटीजर में होता है, और इंटीजर जो होता है जो आईडी होता है वो हमेशा अनसाइन होता है। मैं इसमें किसी किस्म का हम साइन यूज नहीं करते। नॉट नल का मतलब ये होता है कि ये आईडी जो है ये हमेशा इस चीज़ को जो है तो फॉर एग्जांपल जो हमारे पास आईडी है, नॉट नल मीन कि ये फोर्स करे कि कुछ ना कुछ वैल्यू इसके अंदर आप एंटर करो। मीन आईडी जो है इसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई वैल्यू आपने एंटर करनी है, तो इसके लिए फोर्स करे तो उसके लिए हम नॉट नल का यूज़ करते हैं। और ऑटो इंक्रीमेंट का फंक्शन ये है कि जो आईडी है वो ऑटोमेटिकली, जब फॉर एग्जांपल यूज़र हमारे पास 1 है तो उसकी आईडी 1 है, जब 2 हो तो ऑटोमेटिकली उसके लिए आईडी नंबर 2 जो है तो वो इंक्रीमेंट हो जाए, मीन उसके लिए असाइन हो जाए। आईडी 2 जो है वो उसके लिए ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए। 3 आते हैं तो उसके लिए ऑटोमेटिकली आईडी 3 जो है तो आ जाए। 4 है तो 4 आ जाए, मीन ऑटोमेटिकली जो आईडी है वो इंक्रीमेंट होती जाए, तो उसके लिए आप ऑटो इंक्रीमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आईडी के लिए आ गया। इन सब चीज़ों के लिए मैं नेक्स्ट लेसन में आपको समझाऊंगा कि ये आपस आईडी के लिए आपने जो आपस सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जितने भी हम डेटा टाइप्स इसमें यूज़ कर रहे हैं उन सब डेटा टाइप्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम यूज़ करेंगे। फिलहाल आप इस चीज़ को गौर से देखें। आपको फर्स्ट लेसन थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी चीज़ समझ आ जाएंगी। अब फर्स्ट मैंने जो कॉलम दिया वो आईडी का दे दिया। नेक्स्ट कॉलम इसको दे देता हूँ नेम का। तो नेम हमेशा क्या करना है, मैंने क्योंकि मैं कॉलम दे रहा हूँ तो हमेशा स्मॉल में मैंने लिखना है नेम। और नेम को जो है तो मैं कर देता हूँ वार मीन क्या होता है, मस्ट वेरिएबल हमारे पास कैरेक्टर होते हैं। वार मीन वेरिएबल कैरेक्टर, मीन आप इसमें कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। एनी कैरेक्टर आप इसमें कोई भी कैरेक्टर आप ऐड कर सकते हैं।
इसकी लेंथ में देता हूँ 20, ये 20 आपके पास लेंथ आ गई कैरेक्टर की, और इसको मैं कर देता हूँ इसको भी नॉट नल, मीन ये भी हमारे पास क्या है, इसको ये फोर्स करे कि आपने ये शुरू करना है, इसको मैं कॉमा से फोर्स कर देता हूँ कि नॉट नल का मतलब ये है कि इसको फोर्स करे कि आपने कोई ना कोई वैल्यू इसमें ज़रूर देनी है। नेक्स्ट में इसको दे देता हूँ, थर्ड जो मैं देता हूँ वो मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल प्राइस के नाम से। थर्ड कॉलम मेरे पास आ जाता है प्राइस के नाम से, स्मॉल में लिखता हूँ प्राइस, और प्राइस जो हमारे पास क्या फ्लोट, मीन के पास प्राइस फ्लोट मीन के पॉइंट में भी आ सकते हैं प्राइस, तो उसके लिए आपने यहाँ से फ्लोट देना है, और फ्लोट को अपने क्या करना है नॉट नल कामा। और नेक्स्ट में यहाँ पे इसको देता हूँ प्राइमरी की, स्मॉल में आपने देना है, प्राइमरी की, और प्राइमरी की को मैं क्या देता हूँ आईडी, जो भी प्राइमरी की हो क्या हो आईडी, और आईडी प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है, आईडी इसको हमने कॉमन नहीं देना। ओके, तो प्राइमरी की यहाँ से आपने कैपिटल में लिखनी है क्योंकि ये मेरा सिंटैक्स है, कैपिटल काउंट करके प्राइमरी की। ओके, अब बेसिकली प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की ऐसी होती है आपके पास एक यूनिक होती है, मीन के आपके पास फॉर एग्जांपल आपकी क्लास है, उस क्लास में आपके पास 20 स्टूडेंट्स है, जब आपके पास एक और स्टूडेंट आएगा वहाँ पे 21, तो ऑटोमेटिकली आपका डेटाबेस वहाँ पे 21 को असाइन कर देगा। तो ये बेसिकली क्या है, एक प्राइमरी की है जो कि आपके पास यूनिक होती है। प्राइमरी की भी आपके पास आईडी में होती है, और ये आप जो है तो अगर आपके पास 20 स्टूडेंट्स है और एक और आता है, तो वो जो 21 जो आपका स्टूडेंट है नेक्स्ट स्टूडेंट आया उसको ये ऑटोमेटिकली साइन कर देगा। तो ये आपके पास एक डेटाबेस क्रिएट हो चुके हैं। अभी काम करने के बाद आपने यहाँ पे गो पे क्लिक करना है। ओके, तो हमारे पास देखें हमारे पास कंप्लीट जो है तो एक डेटाबेस क्रिएट हो चुके हैं। अब देखें हमारे पास स्टडी के नाम से एक डेटाबेस बन गया, और इसमें जो हमारे पास बुक के नाम का एक डेटाबेस आ गया, देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये बुक के नाम का जो डेटाबेस है को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे बुक के नाम का डेटाबेस आ गया, जिसमें देखें आईडी और नेम एंड प्राइस, यहाँ पे देखें ये तीनों डेटाबेस मेरे पास आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके स्ट्रक्चर पे क्लिक करता हूँ मैं। अब देखें तो मेरे पास आईडी नेम एंड प्राइस का डेटाबेस कंप्लीट यहाँ पे आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमने एक डेटाबेस कंप्लीट बना लिया। अब आईडी जो थी वो देखें हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्राइमरी की उसमें मैंने ऐड कर ली, जो यूनिक है हमारे पास, प्राइस नेम आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया प्राइस आ गई। तो ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने एक कंप्लीट डेटाबेस बनाना सीखा। अब इसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं डेटा को, तो यहाँ पे मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, डेटाबेस के अंदर कुछ इंसर्ट भी कर देते हैं। अब मेरे पास आईडी जो है, आईडी मैंने कहा था कि ये ऑटोमेटिकली अपनी जो वैल्यू है असाइन कर लेगी, तो आईडी को रहने दो। नेम में देता हूँ फॉर एग्जांपल अली, और प्राइस में इसको दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 500 कर देता हूँ इसको। नेक्स्ट में नेम दे देता हूँ उमर, अली स्मॉल में कर लेता हूँ, कैपिटल में लिखने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे इसको मैं करता हूँ उमर, पॉइंट में करता हूँ 500.60 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। और इसको अब मैं यहाँ से जो है तो मेरे पास ये आ गया, इसको मैं गो करूँगा। ओके, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ स्ट्रक्चर, ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे देखें तो नेम मेरे पास आ गया अली, और देखें आईडी जो मैंने कोई भी नहीं दी क्योंकि आईडी खुद ही साइन करनी थी, तो ये खुद ही साइन होगी। नेम अली आ गया, और प्राइस 500 और 500.6। तो मेरे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो गया, और डेटाबेस के अंदर हमने वैल्यू भी इंसर्ट करके देख ली। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।